सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे घर पर कोई संत महात्मा देखने को मिलता है तो कहते हैं शायद यह भगवान का वेश धारण करके आए हैं, इनको कुछ अनाज दे देते हैं, दान दे देते हैं। तो क्या आप जानते हैं एक ऐसे 5 चीज़ें भी हैं जो दान देने से बहुत बड़ा संकट आ सकता है। दान करना हमेशा पुण्य का कार्य माना गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि दान सबसे बड़ा दान है वो कोई धर्म नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई जो कुछ चीज़ें दान देने से गरीब, दुर्भाग्य और विनाश आ जाए तो क्या होगा? आज हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से सच्चाई। जिस कहानी के साथ समझेंगे तो आसानी से हम विनाश का कारण समझ पाएंगे। जानेंगे पंडित जगन्नाथ शास्त्री की, जो एक प्रसिद्ध ज्ञानी और विद्वान जो थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों बार लोगों को दान दिया था और दान देने का महत्व भी समझाया था। लेकिन यह एक दिन कुछ ऐसा जिसके पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। क्या दान की ऐसी कुछ सीमा होती है? क्या सच में कुछ ऐसे भी दान देने से घर में दुर्भाग्य आता है? कौन सा है, आइए जानेंगे। उससे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सच्ची घटना आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी गांव में गंगा के किनारे प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर में पंडित जगन्नाथ जो कि शास्त्री पूजा पाठ कराते थे। उनका परिवार और खुशी से रहता था। घर में धन धान, भोजन, कपड़े और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं। लेकिन पंडित की यह सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे बहुत दयालु। वे रोज मंदिर आने वाले गरीबों को भोजन कराते। जो भी मांगने आता उनको खाली हाथ नहीं लौटने देते। वे मानते थे कि दान करने से पुण्य मिलता है और गरीबी दूर होती है। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका दान करने से विनाश निश्चित होता है। और यही गलती उसके साथ होने वाली थी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन एक बूढ़ी विधवा माँ जो घर आई, मंदिर आई, उसने पंडित जगन्नाथ से कहा, पंडित जी, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं बचे, मुझे कृपया करके कुछ दान दे ताकि मेरा जीवन चल सके। अब पंडित जी तो तुरंत घर से थोड़ा चावल और अनाज लेकर दान दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दान दिया, उनकी पौत्री जो कि पुतनी देवी, जो अचानक देवी ने रोका और कहा, स्वामी जी, मैं कहती हूँ कि अन्न का दान सोच समझकर करना, इससे घर की बरकत चली जाती। पंडित जी इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना किया और उसी रात कुछ अनहोनी इस प्रकार हुई। मंदिर के पास अचानक से मानो आंधी आया हो, घंटियां बजने लगी। जो वहां पर रखी किताबों में आग लग गई। पंडित जी के घर में जो तिजोरी में रखे पैसे भी नष्ट हो गए। अब एक अजीब सी शांति पूरे परिवार में छा गई, जैसे मानो संकट आ गया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, पंडित जी, आपने तो अनजाने में वह जो चीजें दान कर दी जो नहीं करनी थी, इसलिए यह अपशगुन हुआ। लेकिन पंडित जी की अभी भी संयोग मान रहे थे। 3 दिन बाद एक भी और व्यक्ति
पंडित जो मंदिर में आया, एक व्यक्ति, वह एक साधु था और उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी मुझे आपकी चादर की ज़रूरत, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। पंडित जी ने अपने कंधे से चादर तो उतारा और दान कर दिया, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी फिर से टोक रही। स्वामी जी पुराने लोग जो पुराने कहते हैं कि अपने वस्त्रों का दान करने से इसके घर में गरीबी तो आ ही जाती है। पंडित जी बोले, अरे वही देवी दान देने से पुण्य करता, गरीबी कहीं आती। लेकिन इस बार दुर्भाग्य और भी बड़ा था। अगले ही दिन पंडित जी की गाय तबीयत खराब हुआ और वह अचानक मर गई, जिससे स्रोत भी कम होने लगा। उनके पुत्र का व्यवहार भी, जो व्यापार, सब कुछ बंद, घर में चोरी हुई ही थी और सारा धन लूट गया था। अब पंडित जी जो पहली बार एहसास हुआ कि उसने तो कुछ गड़बड़ की। एक दिन साधु ने उनके घर तो आया और बोला, पंडित जी क्या आप मुझे अपनी पुरानी झाड़ू दे सकते हैं? अब तक पंडित जी सतर्क हो चुके थे कि लेकिन फिर भी उन्होंने झाड़ू भी दान कर दिया और इसी दिन से घर में झगड़े शुरू हो गए, मानो लक्ष्मी चली गई हो। घर जो पंडित जी और उनके पत्नी में अनबड़ भी बढ़ने लगी। घर में शांतियाँ छा गई। घर का सुसंतुलन अब पूरी तरह बिगड़ गया। फिर से एक साधु ने उनसे तेल जो मांगा, उन्होंने भी दान कर दिया और अगले ही दिन घर के सभी जो अनहोनियाँ शुरू हो गई। गांव की एक बुजुर्ग महिला थी। पंडित जी ने उसे ले जाकर के तेल झाड़ू का दान करा था। अशुभ होता है यह, इससे गरीबी का क्लेश बढ़ता है। अब पंडित जी पूरी तरह से भयभीत जो थे। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उनसे नमक मांगा। अब तक पंडित जी को एहसास हो चुका था कि यही 5 चीज़ें जो दूसरों को देने से शायद गरीबी आती है। पंडित जी के छोटे छोटे जो बच्चे, अचानक तेज बुखार, घर में पैसों की तंगी हुई ही थी। पंडित जी को मंदिर से हटा दिया गया और उसकी नौकरी चली गई थी। अब पंडित जी समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब पंडित जी महान संत के सब सलाह लेते, पंडित जी से दान करना, और लेकिन इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अन्न, गेहूँ, चावल दान, इससे बरकत चली जाती है। वस्त्र, खुद के पहने हुए कपड़े भी नहीं दान करने चाहिए, इससे धन की हानि होती है। झाड़ू, इससे घर की लक्ष्मी जो चली जाती है दान देने से दूसरे को। और ये तेल है, इससे घर में क्लेश बढ़ता है, कलह बढ़ता है। और 5वां है नमक, इससे बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश करती है। तो हमें अन्न, वस्त्र, झाड़ू, तेल और नमक जैसी हर एक व्यवस्था से जो परिचित होने चाहिए। पंडित जी ने अब इन ताने जो पूरी तरह से बंद कर दिया था। धीरे धीरे सभी समस्या भी खत्म हो चुकी थी। दान करने से पहले सोचे कि क्या देने सही है और क्या नहीं। ऐसा तो कुछ दान का गरीबों और अशांति जो ला सकता है, परंतु अंधविश्वास और सच्चे ज्ञान के बिना बीच का जो फर्क है समझते हैं। संत महात्मा की बातों तो समझकर जीवन में लागू करेंगे ही। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों जनों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी कुछ समझ सके। सत्संग जी दास भारत में
चैत्र नवरात्रि की शक्ति, भक्ति और समृद्धि का पर्व माना जाता है। जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करके अपने जीवन में सुख, शांति और धन्य धान की कामना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी को बताया जाए कि एक विशेष वृक्ष ऐसा भी है जो पैसा खींचता है? यह वृक्ष न केवल समृद्धि देता है बल्कि इससे जुड़ा एक रहस्य है जिसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसा रहस्य जिससे निरंकारी संतों का भविष्य जुड़ा है। क्या यह वृक्ष वास्तव में चमत्कारी था या फिर यह सब केवल अंधविश्वास? आइए जानेंगे एक कहानी के साथ पूरी सच्चाई। क्या चैत्र नवरात्रि के दौरान इस वृक्ष की पूजा करना सही है या फिर यह किसी विनाश का संकेत हो सकता है? यह कहानी आपको सत्य, विश्वास और रहस्य की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां आप देखेंगे कि इस वृक्ष के साथ क्या हुआ और इससे जुड़ी इस निरंकारी संतों का भविष्य क्या था। तो साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हर महात्मा के साथ घटने वाला संकेत है। क्या सच में ऐसा वृक्ष कोई है? आइए जानते हैं निरंकारी विचार के माध्यम से। कहानी को शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो को छोड़ देखने की कोशिश न कीजिएगा, पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पास एक छोटा सा गांव महेशपुर था। यह गांव एक पास जो कि खास चीज से समृद्ध था, जहाँ से कि कोई प्रसिद्ध था। गांव के बाहर खड़ा एक प्राचीन वृक्ष जिसे लोग धनवर्षा वृक्ष कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह वृक्ष पैसा खींचता है। जो भी व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करता है वह कुछ ही तो दिनों में धनवान बन जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा का जो कि भजन कीर्तन करता है उसकी सभी इच्छाएं लगभग पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस वृक्ष के बारे में एक रहस्यमयी बात भी है जो कही जाती है, अगर कोई इस वृक्ष की पूजा छोड़ दे तो उसका विनाश भी निश्चित है। लोगों को यह भी बताया गया था कि अगर चैत्र नवरात्रि में इस विशेष जो कि वृक्ष की पूजा न की जाए तो गांव में बड़ा संकट भी आ सकता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। गांव में निरंकारी संत का जो आगमन हुआ था, उन्होंने इस वृक्ष की पूजा को अंधविश्वास कहकर नकार दिया था और यही बात गांव के लोगों को पसंद नहीं आई। जो महेशपुर गांव में संत हरि गोविंद जो कि बहुत ही तेजस्वी, बुद्धि कुशाग्र के थे, वो नेतृत्व में कुछ निरंकारी संतों का एक समूह भी आया था। वहाँ वे गांव के जो सत्संग करने लगे और लोगों को सिखाने लगे कि सत्य को मूर्ति में नहीं बल्कि अपने अंदर खोजो। प्रकृति की पूजा मत करो बल्कि ईश्वर को अपने मन में महसूस करो। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। कुछ लोग संत हरि गोविंद जी की बातों को जो प्रभावित हुए और लेकिन अधिकतर लोग ने इस विशेष जो कि विरोध किया। गांव के सबसे बुजुर्ग रामकिशोर पांडे ने जो संतों को बताया, चेतावनी भी दी, यह वृक्ष हमारी जो दुर्गा का स्वरूप है। अगर तुम लोग इसकी पूजा नहीं करोगे तो गांव पर संकट आ सकता है। संत हरि गोविंद जी ने बताया, जवाब भी दिया, भगवान किसी वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा में बसते हैं। कहते हैं यह सब तो अंधविश्वास है, हमें केवल ईश्वर के सत्य स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। गांव के लोग नाराज हो गए। उन्होंने तय किया कि निरंकारी संतों का गांव से निकाल दिया जाए। चैत्र नवरात्रि का पहला जो दिन आया, गांव के लोग धनवर्षा वृक्ष की पूजा कर रहे थे। लोग इस बार निरंकारी संतों से पूजा में हिस्सा नहीं लिया और फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा गांव जो दहलत गया। वृक्ष के पास जमीन फटने लगा, जैसे मानो लोगों की लगा धरती माता क्रोधित हो गई है। गांव के कुएं भी सूख गए। यहाँ कुआं सदियों से भी नहीं सूखता था।
लोग डरने लगे कि इस वृक्ष का अपमान तो किया। गांव के लोग डर गए, कहने लगे कि निरंकारी संतों के साथ कारण यह सब हो रहा है। अगर वे वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। गांव के मुखिया सुरेश चौधरी जो संतों से कहा करते थे, अगर तुम लोग सच में आध्यात्मिक हो गए हो तो इस संकट को टालकर दिखाओ। संत हरि गोविंद जी मुस्कुराए, बाहर संकट जो नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर है। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की पहचान करी तो अंधविश्वास छोड़ी तो। लेकिन गांव जो संतुष्ट नहीं हुआ। चैत्र नवरात्रि की 5वां दिन शुरू हुआ, सब माहौल खत्म था। जो मुख्य पुजारी को सपना आया था कि दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई माताजी, और कोई वृक्ष का चमत्कार जो नहीं बल्कि एक परीक्षा है। जो केवल धन के लिए नहीं पूजा करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति करेगा वह सच्चा भक्त कहलाएगा। पुजारी के सुबह होते ही गांव का सुबह सपना आया कि आश्चर्यचकित सभी लोग रह गए। क्या यह वास्तव में माँ दुर्गा का संकेत था या फिर केवल एक भ्रम था? निरंकारी संतों और गांव के लोगों ने जो तनाव अपने चरम सीमा पर रखा था। गांव के लोग चाहते थे कि संत वृक्ष की पूजा करे, और लेकिन संत अपना आस्था पर अडिग थे। वे नवरात्रि को अष्टमी रात की जो साधारण जो नहीं मानते। पूरे गांव को दहशत में था। गांव वाले लोग जो लगा कि उनको दुर्गा माँ क्रोधित थी। लेकिन संत हरि गोविंद जी ने कहा, देखो यह केवल एक सामान्य घटना थी। वृक्ष के अंदर से दीमक लग चुके थे और वह कमजोर हो गया था। इसका मतलब कि यह है कि पूजा न करने से कोई श्राप लगा। गांव के लोग कुछ समझदार थे, बातों को माने समझे और आस्था की वस्तु में नहीं। अब गांव के लोग सच्चाई को समझ चुके थे। फैसला अब हुए, अंधविश्वास से दूर रहेंगे, सच्चे कर्म की राह पर चलेंगे। गांव में अब आध्यात्मिकता की कट्टरता नहीं थी। लोग निरंकारी संतों को स्वीकार किया और उनमें आध्यात्मिकता ज्ञान प्राप्त करने की संभावना जगी। अब लोग भी इस भय में नहीं थे कि लोगों को समझ में आ चुका था कि सच्ची पूजा केवल धन पाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें कुछ इस प्रकार जो निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची आस्था वस्तु में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होती है। अंधविश्वास केवल भय फैलाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान मुक्ति देता है। चमत्कार से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शुद्धि। धर्म और अध्यात्म का असली उद्देश्य प्रेम, शांति और सच्चे ज्ञान को फैलाना है। अब सवाल आपका है कि आप अंधविश्वास को छोड़कर सच्ची भक्ति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भ्रमित रहते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। प्रेम और सत्कार से कहना जी।